गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 ऑफ चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। इससे पहले हम ऑलरेडी 9 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने बात की थी एक्सरसाइज वगैरह, मतलब पेरीमीटर के सारे टॉपिक के बारे में हमने बात की थी। ये लास्ट लेक्चर है पेरीमीटर एंड एरिया का, और इसमें हम बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.4 के। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब हम इस वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्या बोल रहा है? 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर द रोड आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू द साइड एंड कट ईच अदर एट अ राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। इफ विड्थ ऑफ द रोड इज 3 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रोड कवर्ड बाय द एरिया ऑफ द रोड कवर्ड बाय द रोड, मतलब जो एरिया निकालना है रोड का जो कवर्ड कर रहा है। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग रोड एट द रेट ऑफ 110 रुपी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो ये क्या है, मेरा एक ए है, रेक्टेंगुलर पार्क है, नहीं ए रेक्टेंगुलर फील्ड है एक। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका जो लेंथ है वो मेरा 90 मीटर है। ठीक है, और इसका जो ब्रेथ है मेरा वो मेरा 60 मीटर है। इसका जो विड्थ है वो मेरा 60 मीटर। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड का, और कह रहा है कि इसके सेंटर से पैरेलल टू, मतलब रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दो रोड 90 डिग्री पे, जिसका रोड का विड्थ है 3 मीटर। तो उसके हिसाब से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और ये मेरा हो गया रोड। ठीक है, तो हम इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ये हो गया मेरा पी क्यू आर एस। ठीक है, और ये मेरा हो गया एल एम एन ओ, और यहाँ हो गया एस टी यू भी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से हम आगे देखते हैं, बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें क्या निकालना है, ये रोड है हमारा, जो हमारे शेडेड रीजन मैंने कर दिया है वो रोड है। ठीक है, ये जो शेडेड रीजन है ये रोड है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इन रेक्टेंगल इन रेक्टेंगल पी क्यू आर एस में मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा लेंथ है ये टोटल लेंथ वो मेरा हो जाएगा 60 मीटर, क्योंकि जो मेरा लेंथ है इसका ये पी आर है। पी आर इक्वल टू बी सी होगा, और बी सी मैंने दिया है 60 मीटर। ठीक है, और इसका जो ब्रेथ है ब्रेथ मेरा दिया हुआ है, ब्रेथ कितना था, हाँ, ये जो मेरे रोड की जो मेरी लेंथ है, रोड की जो वाइड, मतलब जितनी इसकी चौड़ाई है रोड की, वो मेरी दी हुई है 3 मीटर। तो 3 मीटर इसके विड्थ हो जाएंगे 3 मीटर। ठीक है, और इसका अगर हम एरिया निकालें कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो मेरा हो जाएगा एल इंटू बी, और यहाँ हो जाएगा 60 इंटू 3, 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन रेक्टेंगल एल एम एन ओ, लेंथ इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, जो मेरी लेंथ होगी, लेंथ मेरी एल एम होगी, और एल एम इक्वल टू डी सी हो जाएगा, और डी सी मेरा 90 दिया हुआ है, तो 90 मीटर। और इसका जो मेरा ब्रेथ हो जाएगा, ये जो मेरा ब्रेथ हो जाएगा, ब्रेथ ही मेरा यहाँ पर 3 मीटर हो जाएंगे, क्योंकि इसके जो रोड की चौड़ाई दी हुई है वो 3 मीटर दी हुई है, तो 3 mm। और इसका अगर एरिया निकालेंगे हम, एरिया एल एम एन ओ का एरिया निकालेंगे तो एल इंटू बी हो जाएगा, और एल इंटू बी इक्वल टू 90 इंटू 3 हो जाएगा,
90 इंटू 3, 270 मीटर स्क्वायर। ये जो मेरा हो जाएगा 270 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों रोड के एरिया में ये जो हमारा ये स्क्वायर है, ये एरिया हमारा कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसमें इसको हमको सेपरेट करना पड़ेगा। तो नाउ नाउ क्या हो जाएगा, इन स्क्वायर एच टी यू भी, इन स्क्वायर एच टी यू भी लेंथ इक्वल टू, ये जो मेरा लेंथ है, सॉरी स्क्वायर है तो लेंथ तो होगा नहीं कुछ, इसका जो साइड हो जाएगा उस साइड मेरा कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इस साइड से भी एच टी 3 है, टी भी 3 होगा, और टी यू भी 3 होगा, यू भी 3 होगा, और एस बी भी 3 होगा। तो इसका एरिया जो आएगा मेरा, एरिया इक्वल टू मेरा आ जाएगा एरिया ऑफ एच टी यू भी इक्वल टू हो जाएगा साइड का स्क्वायर, तो आ जाएगा साइड का स्क्वायर, तो मेरा आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पहले पार्ट में बोलता है द एरिया ऑफ द रोड कवर्ड बाई द रोड, द एरिया ऑफ द रोड, फर्स्ट केस में हमें निकालना है द एरिया ऑफ द रोड। तो हमें निकालना है कि एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा कितना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल एम एन ओ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर एच टी यू भी। तो मेरा तो जो मेरा पी क्यू आर एस है वो है मेरा 180, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 270, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा प्लस आ जाएगा 270 और माइनस आ जाएगा 9, ये मेरा आ जाएगा कितना मीटर स्क्वायर, और ये मेरा आ जाएगा, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 441 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया ऑफ रोड आ गया, एरिया ऑफ रोड थ्रू द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ द लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, टू रोड आर कंस्ट्रक्टेड विच आर द पैरेलल टू द साइड इतना, ईच कट ऑन द राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड इफ द विड्थ ऑफ द रोड इतना। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कि द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड एट द रेट ऑफ 110 मीटर पर सेकंड। तो हम देखेंगे क्या पर the cost of constructing the road at the rate of 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारा जो रोड का कंस्ट्रक्शन है ₹1110 है। तो हमारा 441 मीटर स्क्वायर के लिए इसका जो रोड का कंस्ट्रक्शन होगा वो कितना होगा, तो 441 इंटू आ जाएगा 110, और इक्वल टू इसकी जो वैल्यू आएगी, वो मेरी आ जाएगी 48,510। तो मेरी ये कॉस्ट आ गई। ठीक, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो हम देखते हैं ये हमारा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हम देखते हैं इसमें प्रज्ञा whip a cord around a circular pipe of radius 4 meter adjoint, ये जो मेरा adjoint फिगर है, and cut off the length required of the cord. Then she whipped it around the square box of side 4 centimeter, 4 centimeter also इसमें also shown in the figure. Did she have any cord left? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर, उसका कोई सर्कुलर शेप का कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा उसके पास, जो प्रज्ञा है वो एक रस्सी लेती है और उसको उस सर्कुलर शेप के जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर बांध देती है। तो कह रहा है कि उसको बांधने के बाद फिर जितना उसका मतलब लेंथ है, उसको बांधने के बाद फिर उसी रस्सी को लेती है और एक स्क्वायर शेप के बॉक्स में उसको बांध देती है। तो कह रहा है कि इस सर्कुलर शेप से स्क्वायर शेप में बांधने तक क्या उसके पास कुछ और ज़्यादा रस्सी बची होगी, या फिर मतलब कितनी बची होगी या फिर नहीं बची होगी, हमें उसको देखना है और उसको
सॉल्व करना है। तो सिंपली क्या करेंगे कि हम इसका सर्कल का रेडियस दिया और इसका सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे, तो टोटल उसका टोटल जो मेरा कॉर्ड है उसका मेरा लेंथ निकल जाएगा। और वो जो लेंथ आया फिर हम इसमें देखेंगे, इसका पैरीमीटर निकाल देंगे और इसका टोटल हम लेंथ देख लेंगे। और फिर हम इस वाले लेंथ से इस वाले लेंथ को, मतलब इस वाले सरकमफ्रेंस के जितना वैल्यू आएंगे इस वाले सरकमफ्रेंस से हम माइनस कर देंगे। और जो हमारा आंसर आएगा हम देख लेंगे कितना बचा हुआ है या फिर नहीं बचा हुआ है। तो हम देखते हैं फॉर सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पाइप रेडियस, रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर। और इसका आ जाएगा सर्कमफेरेंस इक्वल टू, सर्कमफेरेंस इक्वल टू मेरा रहेगा 2 पाई r इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 8 इंटू 3.14, तो मेरी आ जाएगी करीब 25.12 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ फॉर स्क्वायर शेप बॉक्स, स्क्वायर शेप बॉक्स, ठीक है, स्क्वायर शेप बॉक्स है उसके लिए हम देखते हैं। तो स्क्वायर शेप बॉक्स के लिए जो साइड है वो मेरा साइड कितना दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो है मेरा पैरीमीटर, पैरीमीटर बोलो या सर्कम्फरेंस नहीं होता है, पैरीमीटर होता है। पैरीमीटर ऑफ बॉक्स इक्वल टू हो जाएगा 4a इक्वल टू हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। नाउ कॉर्ड लेफ्ट, उसका कॉर्ड लेफ्ट कितना बचा, तो सर्कमफेरेंस ऑफ पाइप माइनस पेरीमीटर ऑफ बॉक्स। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ ये कितना हो गया 25.12 माइनस 16.00, तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी 9.12 सेंटीमीटर। तो हमें लिख सकते हैं कि देयरफॉर सी लेफ्ट कॉर्ड विथ लेंथ 9.12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेरा क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, द एडजॉइंट फिगर रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर लॉन। ठीक है, ये मेरा एडजॉइंट जो फिगर है वो मेरा रेक्टेंगुलर लॉन को शो कर रहा है विद द सर्कुलर फ्लावर बेड, जो मेरा सर्कुलर फ्लावर बेड 2 सेंटीमीटर का इसके अंदर है, इन द मिडल, मतलब इसके बीच में है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ऑल लैंड, पूरे लैंड के एरिया को हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला पार्ट के लिए हमें फॉर एरिया ऑफ ऑल लैंड, इसका जो मेरा लेंथ है वो मेरा 10 मीटर है और इसका जो मेरा ब्रेथ है वो मेरा 5 मीटर है। तो इसका जो एरिया आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 5 इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। अच्छा, सेकंड थिंग्स क्या देखेंगे हम, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, फॉर एरिया ऑफ फ्लावर बेड, मेरे पास एरिया ऑफ फ्लावर बेड के लिए मेरे पास जो रेडियस होगा वो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस मेरा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 मीटर में है ये, तो 2 मीटर। तो इसका एरिया जो मेरा आ जाएगा, एरिया इक्वल टू मेरा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो मेरा आ जाएगा पाई होगा मेरा 3.14 इंटू आ जाएगा 4,
तो इसका एरिया ऑफ जो बेड हो जाएगा वो मेरा आएगा 12.56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट अपना। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है कि द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर। तो हमें एरिया ऑफ लॉन निकालना है एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर। तो एरिया ऑफ द लॉन excluding the area of flower, excluding the area of flower bed इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से हम इस बेड के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा ये जो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि हॉल एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड। ठीक है, तो हमारा इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ हॉल लॉन इक्वल टू कितना हो गया मेरा, ये टोटल मेरा एरिया दिया हुआ है 50 माइनस 12.56, ये मेरा आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 37.44 मीटर स्क्वायर। अब हमारा 4 पार्ट है क्वेश्चन का, वो देखते हैं। क्या है द सर्कमफेरेंस ऑफ फ्लावर बेड, हमें निकालना है सर्कमफेरेंस ऑफ फ्लावर बेड की जो सर्कमफेरेंस वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2πr निकालना पड़ेगा। और यहाँ में रहेगा 2 इंटू पाई हो जाएगा 3.14 इंटू इसका रेडियस हो जाएगा 2, रेडियस हो जाएगा 2। तो यहाँ पर करीब करीब जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी 4 इंटू 3.14 और ये मेरी आ जाएगी 12.56 मीटर। सर्कमफेरेंस और एरिया दोनों का सेम आ रहा है, दोनों का सर्कमफेरेंस और एरिया भी सेम आ रहा है, क्योंकि अगर आर की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। और यहाँ पर हम सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला लगाएंगे 2πr लगाएंगे और 2 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 2 है और इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा 12.56 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो हम आते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड पोर्शन। यहाँ पर जो मैंने जितने पोर्शन में रेड पेन से लिखा है कि सैडेड पोर्शन, वो मेरा सैडेड पोर्शन है। अगर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको सैडेड कर दें तो ठीक है, मतलब हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि सैडेड पोर्शन है ये। ठीक है, तो ये सिंपली कह रहा है कि ये सिंपली कह रहा है कि हमें सैडेड पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। अगर हमें सैडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे रेक्टेंगल में से यहाँ पर एक मेरा रेक्टेंगल है, 2 ट्रायंगल है, इस पूरे रेक्टेंगल में से 2 ट्रायंगल के सम को माइनस करना पड़ेगा तो हमारा सैडेड एरिया का सैडेड जो हमारा पोर्शन उसका एरिया निकल जाएगा। आई रिपीट, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा हमें, ये पूरे जो रेक्टेंगल है मेरा ABCD, इस पूरे रेक्टेंगल में से हमें 2 ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। पूरे रेक्टेंगल के एरिया के सम में से 2 ट्रायंगल के एरिया के सम को हमें माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सैडेड रीजन निकल जाएगा। तो फॉर सैडेड रीजन हमें देखना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एरिया फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD जो मेरा रेक्टेंगल है उसके लिए मेरा जो लेंथ होगा, ये जो मेरा लेंथ पूरा है मेरा 18 सेंटीमीटर और जो मेरा इसका वेड्थ है, जो मेरा ब्रेथ है इसका वो है मेरा 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो मेरा एरिया आ जाएगा वो मेरा एरिया हो जाएगा 18 इंटू 10 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। L इंटू B कर देंगे तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ फॉर ट्रायंगल को आप ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको ट्रायंगल को आप ऐसे लिख सकते हो AEF कौन सा होगा, AEF, इस वाले ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं। तो इस वाले जो मेरा ट्रायंगल होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि एरिया निकालेंगे। इसके लिए मेरा जो बेस हो जाएगा, बेस हम कितना ले लेंगे, बेस हम ले लेंगे 10 सेंटीमीटर और जो मेरा हाइट होगा वो हम हाइट ले लेंगे 6 सेंटीमीटर। ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइट है, हाइट बेस हो जाएगा। और इसका एरिया जो आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF का जो मेरा एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
तो यहाँ आ जाएगा मेरा 1/2 इंटू बेस, बेस मेरा आ जाएगा 10, हाइट मेरा आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3, और ये मेरा आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम लिखेंगे अगेन फॉर ट्रायंगल, फॉर ट्रायंगल, जो मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सी है बचा हुआ है, BEC, BE और BEC का जो ट्रायंगल है उसके लिए हमारा जो बेस होगा वो हमारा बेस कितना हो जाएगा, बेस में इसको हम बेस ले लेते हैं, तो बेस मेरा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और इसका जो मेरा हाइट है वो मेरा हाइट हो जाएगा, हाइट हो जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसका जो हम एरिया निकालेंगे तो एरिया हमारे कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC का जो मेरा एरिया आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 10, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा 8, और यहाँ आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ हमें जो क्वेश्चन का है उसका हमको सोल्यूशन देंगे कि एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ABCD माइनस ऑफ सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। ठीक है, तो मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस ऑफ, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 30 + 40, 30 + 40, और यहाँ आ जाएगा 180 माइनस 70, ये दोनों मेरा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में है सारा, तो ये मेरी आ जाएगी 110, वैल्यू जो मेरा होगा वो मेरा आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा सैडेड रीजन का हमारे पास एरिया आ गया, वो कितना आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सैडेड रीजन का हमारा एरिया आ गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसी का है, क्वेश्चन नंबर 10 का ही सेकंड पार्ट है। ये मेरा एक स्क्वायर है शायद, हाँ स्क्वायर नहीं, ये मेरा रेक्टेंगल है, सॉरी ये मेरा स्क्वायर है, PQRS स्क्वायर, क्योंकि इसकी QR लेंथ 20 है और SR भी लेंथ 20 ही होगी। और हमें बोला है कि हमें क्या रहा है क्वेश्चन कि हम जो ये सैडेड रीजन है इसका हमें एरिया निकालना है। तो ये काफ़ी आसान है, इसके जो हमारा ये जो हमारा स्क्वायर है PQRS, इस स्क्वायर में से हम 3 ट्रायंगल के सम के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा जो सैडेड रीजन का एरिया है वो निकल जाएगा। तो देखते हैं कि फॉर स्क्वायर, फॉर स्क्वायर PQRS जो मेरा स्क्वायर है, इसका जो साइड है वो मेरा साइड कितना है, साइड इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, जिसका जो एरिया आ जाएगा कि एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू मेरा हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है और साइड मेरा दिया हुआ है 20, 20 के स्क्वायर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल TSV, ये जो एंगल T है ये S है और ये V है, इस ट्रायंगल में हम देखेंगे तो हमारा जो बेस होगा वो बेस हमारा कितना हो जाएगा 10, और जो मेरा हाइट है मेरा वो मेरा हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ये सारे सेंटीमीटर में वैल्यू है, ये सेंटीमीटर में गया, तो इसका मेरा एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल TSU है ना, नहीं TSV है, हाँ TSV लिया हमने, ये ये V है हमारा पूरा, ये V है, तो इसका हमारा एरिया निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू आ जाएगा कितना 1/2 इंटू 10 इंटू 10, और यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से ये जो मेरी वैल्यू आ जाएगी मेरी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन इन ट्रायंगल VRQ, ये जो मेरा बेस होगा, ये बेस इक्वल टू हमारा आ गया ये बेस है, ये मेरा बेस इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर, और ये जो मेरा हाइट है ये मेरा हाइट हो गया इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल RVQ
ये मेरा हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 20, और यहाँ से आ जाएगा मेरा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगेन अगेन इन ट्रायंगल पी टी क्यू जो मेरा बेस है, वो मेरा बेस की वैल्यू है मेरे पास 20 सेंटीमीटर, और जो हाइट है, हाइट की वैल्यू मेरे पास है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो मेरा एरिया आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरा 20 है, हाइट मेरा 10 है, और यहाँ से भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नाउ क्या करेंगे कि एरिया ऑफ रीजन के हमारा जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा। तो सैडेड रीजन के एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे जो स्क्वायर शेप है, इसके एरिया में से हमें इन तीनों ट्रायंगल के सम के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल टी एस वी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर वी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी क्यू। ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ जो हमारा स्क्वायर है पी क्यू आर एस, वो हमारा कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस, ये मेरा है 400। ठीक है, माइनस। अब देखते हैं, पहला मेरा एरिया है ट्रायंगल का एरिया है टी एस वी वाले जो मेरा एरिया है वो मेरा आ गया है कितना 50, प्लस ये मेरा आ गया 100 आर वी क्यू वाले जो एरिया है इसका वैल्यू आ गया 100, और प्लस ये सेकंड वाला एरिया ट्रायंगल पी टी क्यू, इसका ही वैल्यू आ गया 100। तो हमारा ये आ जाएगा 400 माइनस 250। ये जो मेरी वैल्यू आएगी ये मेरी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। सो ये वाली वैल्यू मेरी आ जाएगी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सैडेड रीजन का हमारा एरिया आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम देखते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 11। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना है। जो ए सी की मेरी जो लेंथ दी हुई है 22 सेंटीमीटर दी हुई है। बी एम जो हमारा बी एम क्या कौन सा है, हाँ बी एम की दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और डी एन की दी हुई है मेरी 3 सेंटीमीटर, और बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी और डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन डेटा जो डेटा क्या क्या गिवन है, ए सी की वैल्यू मेरी हुई दी हुई है 22 सेंटीमीटर, बी एम की जो मेरा वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर, डी एन की जो वैल्यू मेरी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और बी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी और डी एन इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया सिंपली निकालने के लिए हम इसके दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ए सी को 20 से हम अगर डिवाइडर माने तो अगर ए बी सी को एक ट्रायंगल मान लेंगे, और ट्रायंगल के लिए हमारा बेस गिवन है, हाइट गिवन है। इस वाले केस के लिए भी ए डी सी में हमारा बेस गिवन है और हाइट गिवन है, और दोनों के एरिया को हम प्लस सम ऑफ कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, तो हमारा टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो नाउ फॉर ट्रायंगल ए बी सी के लिए क्या है हमारे पास, जो मेरा बेस है, बेस कितना है हमारा, बेस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और जो मेरा हाइट है वो मेरा हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन है हमारा, कितना है 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम देखते हैं इसका एरिया कैसे निकलेगा इसका, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के लिए हमारा एरिया निकालने के लिए कितना हो जाएगा, ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 22 इंटू 3, और यहाँ से मेरा आ जाएगा 11, और ये मेरा आ जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन फॉर ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे कि बेस लेंगे, और बेस की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, बेस की वैल्यू हमारी 22 सेंटीमीटर गिवन है,
और हमारी हाइट की वैल्यू हमारी 3 गिवन है, मतलब ये सेम वही सेम डेटा गिवन है हमारा जो ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए गिवन था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस है मेरा 22 इंटू यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 11, और हमारा ये जो वैल्यू आ जाएगी एरिया इक्वल टू आ जाएगी 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी। तो ए बी सी मेरे पास कितना गिवन है, ए बी सी गिवन है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर दिया है पर 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको करेंगे तो मेरा आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्वाड्रिलेटर का टोटल क्वाड्रिलेटर का एरिया आ गया। यहाँ पे हमें दोबारा ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हम यहाँ पर ट्वाइस भी कर देते तो भी हमारा क्वाड्रिलेटर का एरिया निकल जाता। 2 टाइम कर देते 33 तो वही हमारा 66 वैल्यू आ जाता, क्योंकि यहाँ पर डेटा दोनों गिवन है, क्योंकि हमारा बेस हमारा ए बी सी, बेस और हाइट ए बी सी और ए डी सी दोनों के लिए सेम ही गिवन है, तो हमारा ये जो वैल्यू आ जाएगी वो गिवन आ जाएगी, मतलब ये वैल्यू हमारी आंसर आ जाएगी। तो हमने अपना यहाँ पर पेरीमीटर एंड एरिया वाले चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, सारा क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। एक्सरसाइज ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 11.4 के जितने क्वेश्चन थे हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 11 क्वेश्चन थे और उससे पहले भी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं हमने। आप देखें और खुद से सॉल्व करें। तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में।